गायत्री मंत्र से हमें इतना प्रेम करना है, महामंत्र है ये गायत्री मंत्र, कि एक पल और एक क्षण तो क्या, एक क्षण का भी कोई जो छोटा क्षण होता है ना, उसमें भी हम माँ गायत्री के को बिना सोचे या फिर बिना माँ गायत्री को भूले एक क्षण का भी कोई छोटा क्षण होता है तो वो भी ना बीते। बस इतना प्रेम जगाना है। प्रेम उसे ही कहते हैं जो एक बार हो जाए फिर कभी समाप्त ना हो। ऐसा प्रेम करना है हमें माँ गायत्री से, और ऐसा प्रेम करना है कि जो हमारा प्रेम हो गया समाप्त तो वो कभी हो ही नहीं, लेकिन वो धीरे 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 बढ़ता रहे, इतना बढ़ता रहे, इतना बढ़ता रहे कि हमारे यदि प्राण पे भी बात आ रही हो ना तो भी हम माँ गायत्री को ना भूलें। इतना प्रेम हमें माँ गायत्री से हो जाना चाहिए। उस दिन हम अपने आप को ये समझेंगे कि हाँ, हम महामंत्र गायत्री मंत्र, महादेवी गायत्री देवी से प्रेम करने लगे हैं, माता गायत्री के हम साधक हो गए हैं। उस दिन हमें ये एहसास होगा। इस प्रेम से ही मनुष्य ऊपर उठता है, आध्यात्मिकता की ऊंचाई तक पहुंचता है, उसके तन और मन में सुंदरता जाग उठती है। यही तो है भक्ति। असली भक्ति तो यही है जिसमें कोई स्वार्थ ही ना हो, जिसके हृदय में बेअंत अनुराग जग जाए, वही ऊपर उठता है। वही तो सच्चा प्रेम है, जिसमें ना किसी चीज़ का लेना हो ना किसी चीज़ का देना हो। बस हमें माँ गायत्री से ही प्रेम करना है। यही बस एक साधक की अनुराग होना चाहिए, और कोई अनुराग हो ही ना उसे ये भी ना हो कि मुझे माँ गायत्री मुझसे भी प्रेम करती हैं, यानी उसको बदले की भी भावना हो। जहाँ बदले की भावना हो जाती है ना, वहाँ प्रेम नहीं कहलाता। इसलिए उसके हृदय में बदले की भी भावना नहीं होनी चाहिए। जब स्वामी राम तीर्थ को ऐसा ही प्रेम परमेश्वर से होने लगा तो वो घर बार छोड़ करके जाने लगे। मित्र ने कहा, तीर्थराम तुम क्या पागल हो गए हो? बच्चा है, पत्नी है, घर बार है, अच्छी भली प्रोफेसरी करते हो, अच्छा वेतन मिलता है, यह सब कुछ छोड़कर जंगलों की खाक छानना चाहते हो? यह तो पागलपन है। सब लोग कहते कि राम तीर्थ तो पागल हो गया है। स्वामी राम तीर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहते हैं दुनिया वाले कि मेरा दिमाग बिगड़ गया है, मैं पागल हो गया हूँ। यह प्रभु प्यार का पागलपन है और यही मुझे अच्छा लगता है, तुम इसे समझ नहीं पाओगे। और किसी कवि ने कहा भी है कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। और पंजाब के एक संत हुए हैं बुल्ले शाह, उन्होंने भी कहा था कि पागल असली पागल हो जा। पंजाबी भाषा में गल जो कहते हैं वो बात करने को कहते हैं, कि कोई गल करनी है, बात करनी है यानी कि। और गर्दन को भी कहते हैं, असली माला को भी कहते हैं, और सच्चाई को भी कहते हैं। तो बुल्ले शाह का जो तात्पर्य था वो यही था कि असली बात को, हमेशा रहने वाली सच्चाई को, उस परमपिता परमेश्वर को पाले और फिर उसके लिए पागल हो जा। ये पागलपन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसके लिए अच्छा होता है? परमपिता परमेश्वर के लिए, माँ गायत्री के लिए अच्छा है। यदि आप गायत्री मंत्र के जप करते हो ना और उनके लिए पागल हो जाते हो, ये पागल का मतलब वो वाला पागल नहीं, कपड़े फाड़ने वाला पागल नहीं, एक नशा होता है। ये नशा आपने देखा होगा, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। लोग जिन नशा करने लगते हैं उसके बिना वो रह नहीं सकते। लेकिन यदि गायत्री मंत्र का यदि साधक पर नशा चढ़ जाए ना तो वो अच्छा नशा है। यदि गायत्री मंत्र का पागलपन व्यक्ति के लिए हो जाए तो वो अच्छा पागलपन है, क्योंकि उसके बिना व्यक्ति रह नहीं पाता। फिर यही तो नशा अच्छा है। नशा भी करो तो अच्छा नशा करो। ऐसा नहीं कि आपका डोपामिन सिर्फ मांग रहा है तो क्या नशीले पदार्थ, ऐसा क्या नशीले पदार्थों में ऐसा क्या होता है जो आप उसके लिए पागल हो जाते हो? पागल होना है तो अच्छी चीज़ों के लिए पागल होइए। नशा करना है तो माँ गायत्री का नशा करिए, यही तो नशा है। और सुनो, जो इस प्रकार का पागलपन होता है ना, वह जवान से नहीं कहता, बस अपने परम पिता परमेश्वर के लिए, वो माँ गायत्री के लिए अपने कर्म करता है, कर्म निभाता है। जिस दिन गायत्री जप नहीं करता ना, उस दिन उसे ऐसा लगता है मैंने आज क्या नहीं किया। उसे गायत्री जप के लिए वो जैसे उतावला हो पड़ता है, तुरंत की तुरंत ऐसा लगता है बस अब तू सब कुछ भूल जा और माँ गायत्री के प्यार में बैठ जा, बस करनी गायत्री जप। क्योंकि
कभी किसी बहुत ज़्यादा किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से मैंने जिस दिन गायत्री जप ना किए हो ना, उस दिन मुझे ऐसा लगता है क्या यार ये ज़िंदगी है, अब कुछ नहीं है, बस तू गायत्री मंत्र के जप कर, कुछ नहीं है। ऐसा नशा अच्छा होता है, ऐसा नशा कीजिए ना। वो क्या नशा होता है जिसमें शराब हो, जिसमें सिर्फ उल्टे सीधे नशे हों। आजकल तो गुटकों की, ये नशे वाले गुटके की बात कर रही हूँ। पहले हमारे यहाँ गुटखा आते थे, गुड़ वाले गुड़ के छोटे छोटे पैकेट्स में, वो दुकानों पर बिकते थे, हम तो उनको गुटखा समझते थे। लेकिन जब धीरे से धीरे आगे ये प्रचलन बढ़ा, तब पता चला कि अच्छा ये भी गुटखा होते हैं, इनको भी गुटखा कहते हैं। तो इन चीज़ों का कितना प्रचलन बढ़ रहा है। इस तरह के नशा करते हो, इस तरह के नशा में क्या रखा है, इस तरह के नशा से सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी बर्बाद होती है, रोग मिलते हैं, बीमारियां मिलती हैं। लेकिन माँ गायत्री का नशा करोगे ना, आपके दुख सारे कटने लगेंगे, सुख प्राप्त होंगे। इस नशा में सिर्फ लाभ ही लाभ है और उस नशा में सिर्फ हानि ही हानि है। एक बार ये नशा हुआ था मूल शंकर के लिए। मूल शंकर के मन में पागलपन जगा कि मुझे तो बस सच्चे शिव को तलाश करना है, मुझे किसी को तलाश नहीं करना, मुझे तो सिर्फ सच्चे शिव को तलाश करना है। और निकल गए किसी से बिना कुछ कहे, घर बार छोड़ दिया, माँ बाप का मोह नहीं देखा, घर का आराम नहीं देखा। प्यार की चिंगारी जब मन में जगती है ना परमपिता परमेश्वर के प्रति, तो प्यार का दीवाना भूख और प्यास को भी नहीं देखता, सर्दी और गर्मी को भी नहीं देखता, वर्षा और धूप को भी नहीं देखता, कष्ट और क्लेश को भी नहीं देखता। गरजते समुद्र उसे खेल मालूम होते हैं, धधकती भट्टियाँ और तूफानों में उसे कहे सुनाई देते हैं, और वीरानों में बस अपने परम पिता परमेश्वर को ढूंढता है वो, माँ गायत्री को ढूंढता है वो साधक। आपको बता दूं, ये मूल शंकर कोई और नहीं, महर्षि दयानंद सरस्वती ही थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ही थे मूल शंकर, जिन्हें बाद में पता चला कि गायत्री मंत्र ही महामंत्र है, इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं। उन्होंने ही सबसे पहले गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा था, और उन्होंने ही कहा था सभी साधकों के लिए, कोई भी किसी भी दुख में हो, संकट में हो, मुसीबत में हो, सभी के लिए गायत्री जप करना चाहिए। गायत्री जप ही सर्वे सर्वा है, गायत्री जप से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। गायत्री जप के में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो आपको गायत्री जप से प्राप्त ना हो सके। उन्होंने ही गायत्री मंत्र को सबसे पहले महामंत्र कहा था। तो मैं आपसे इतने भी ज़्यादा पागलपन की बात नहीं कह रही हूँ। सुनो, तुम कहोगे कि आप तो दीदी इस तरह के पागलपन की बात कर रही हो कि मूल शंकर जी तो घर छोड़ करके निकल गए थे, स्वामी राम तीर्थ तो घर छोड़ करके निकल गए थे। नहीं, मैं आपसे इतना भी पागलपन की बात नहीं कर रही हूँ। परमपिता परमेश्वर के लिए बस इतने पागल हो जाओ कि नित्य प्रति गायत्री जप करो। इससे ज़्यादा की बात नहीं कर रही, मैं घर छोड़ने की बात नहीं कर रही, मैं जिम्मेदारियों को त्यागने की बात नहीं कह रही, क्योंकि मैं भी इस बात को सही नहीं मानती कि घर छोड़कर, जिम्मेदारियों को त्याग कर, छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर, या फिर छोटे ना हो बड़े भी हो गए हों तब भी उन मासूम बच्चों को छोड़कर, या फिर आज के ज़माने में तो बीमारियां इतनी हैं, अपनी अगर आपकी उम्र भी हो गई है तो भी बूढ़ी पत्नी को छोड़कर, जिम्मेदारियों को त्याग कर आप वनों में जाकर के भटको या फिर वीरानों में जाकर के भटको परमपिता परमेश्वर के लिए, मैं उसे भी उचित नहीं मानती। मैं कहती हूँ कि आप परमपिता परमेश्वर के लिए घर में ही रह करके यत्न कीजिए, घर में ही रह करके प्रयत्न कीजिए, जितना संभव हो उतना घर में रह करके कीजिए, क्योंकि घर में रहकर भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। करके देखिए गायत्री जप, आप घर में रह करके सब कुछ होगा। बाद में का जो भी होते हैं, बाद में का लौट करके तो उन्हें दुनिया में ही आना होता है। ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के लिए जब ज्ञान प्राप्त हो गया, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब भी उनके गुरु ने उनसे एक ही वचन लिया था कि तुम विवाह नहीं करोगे, तुम इस दुनिया के लिए, ये दुनिया आज का देश डूब रहा है, इस दुनिया के लिए कुछ भले के लिए कार्य करोगे, और इस दुनिया को भले के लिए कार्य करने के लिए, अपने गुरु का वचन पालन करने के लिए ही वो दुनिया में लौट करके आए थे। नहीं तो वो भी परमपिता परमेश्वर के एकांत में गीत गाते रहते। और वास्तव में परमपिता परमेश्वर की भक्ति करने के उपरांत दुनिया का भला करने के लिए ही ऋषि महर्षि जीते हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लिया, फिर क्या शेष रह जाता है? कुछ शेष भी रह जाता है क्या? कुछ शेष नहीं रहता। जब परमपिता परमेश्वर को ही प्राप्त कर लिया, फिर हमें मांगने की या उनसे इच्छा कि प्रभु हमें ये दे दो या फिर इसके लिए वो दे दो, वो दे दो, इसकी चीज़ की जरूरत ही क्या रह जाती है? कि परमपिता परमेश्वर के दर्शन के उपरांत भी कोई ऐसी वस्तु है जिसे पाने की इच्छा हो हमारे हृदय में? सब कुछ तो वही है, उनसे बढ़कर क्या है, उनसे ऊपर क्या है? लेकिन
साधु संत फिर भी जीते हैं, साधु संत फिर भी परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं, साधु संत फिर भी इस दुनिया में लौट करके आते हैं। क्यों? क्योंकि परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, क्योंकि परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, परमारथ के लिए ही जीते हैं वो साधु सन्यासी। इसलिए मैं आपसे ये नहीं कह रही कि घर छोड़ करके जाइए, घर त्याग करके जाइए तभी आपको परमपिता परमेश्वर के दर्शन होंगे। नहीं भाई, घर के अंदर रहकर सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए आप गायत्री जप कीजिए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। वो हर तरह से आप पर दया करेंगे, हर तरह से आप पर कृपा करेंगे। और गायत्री मंत्र की तो महिमा ही निराली है। आप करके देखिए गायत्री जप। जब आप गायत्री जप करोगे तब आपको पता चलेगा कि घर के अंदर रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह से संसार को त्याग कर वीराने में जाकर भगवान को खोजना, और उसके बाद भी क्या गारंटी है भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मैं सभी संतों की बात नहीं कर रही, बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं जिन्होंने वीराने में जाकर या फिर एकांत में जाकर, हिमालय की कंदराओं में जाकर परमपिता परमेश्वर के दर्शन किए हैं, उनको प्राप्त किया है। लेकिन वो कुछ होंगे जिन्होंने विवाह के उपरांत त्यागा, लेकिन वो बचपन से ही निकल आते थे घर से। मूल संकट बचपन में ही तो निकल आए थे घर से। पिता ने शादी की बात कही, मना कर दिया, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो सच्चे शिव को खोजना है। इसलिए एक दो बार पिता ने उन्हें ढूंढा भी था, लेकिन फिर पा गए, फिर से घर से बाहर निकल गए कि मुझे तो परमपिता परमेश्वर का खोजना है भाई। इस तरह से हिमालय की कंदराओं में और इनमें बैठे हुए साधु सन्यासियों के, संतों के लिए परमपिता परमेश्वर के दर्शन होते हैं, अवश्य होते हैं। लेकिन गायत्री जप के द्वारा आप घर के अंदर ही परमपिता परमेश्वर के दर्शन कर सकते हो। प्रहलाद, छोटे से बच्चे थे प्रहलाद, एक राक्षस के पुत्र थे प्रहलाद। उन पर क्या परमपिता परमेश्वर ने दया नहीं की? क्या वो जंगलों में निकले? क्या वो कहाँ गए? वो घर के अंदर ही तो उन्होंने परमपिता परमेश्वर का नाम लिया, नारायण नारायण कहते थे। पिता उनसे चिढ़ने लगे, आग की लपटें उसके लिए फूलों की सेज बन जाती। जब प्रहलाद को विष दिया गया तो अमृत बन गया, जैसे मीराबाई के लिए भी तो अमृत ही बन गया था वो विष। गरजते तूफान, दरियाई लहरें उसके लिए माँ की गोद बन गईं, जैसे स्वामी रामतीर्थ के लिए बनी। तब वह अटपटी सी बात, ऐसी बातें करने लगते हैं कि जिन्हें दूसरे समझ नहीं पाते। उन्हें प्रभु प्रीतम के सिवा कुछ सूझता नहीं, उनके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। वह तो सिर्फ अपने परमपिता परमेश्वर की राह देखता है, उनका ही नाम पुकारता है। ऐसे ही आप भी माँ गायत्री से सच्चा प्रेम करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ गायत्री तुम्हारा नाम लेना नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ूंगी। बस इस तरह की आपके अंदर आग होनी चाहिए। और एक संत ने क्या खूब कहा है, डूबत जरत न लाग कछु, तेई ते जागी लाग, जहां प्रीति कांची नहीं, क्या पानी क्या आग। और कबीरदास जी ने भी क्या खूब कहा है, अंखड़ियाँ तो झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जेहा तो छाला पड़ा, नाम पुकार पुकार। तो वास्तव में हमें परमपिता परमेश्वर से, माँ गायत्री से इस तरह का प्रेम करना है कि माँ गायत्री, अब तुम्हारा नाम मुझसे, मेरी जीवा से छूटता नहीं। बस मैं तुम्हारा ही नाम जपता जाऊंगा, तुम्हारे ही मंत्र का जाप करता जाऊंगा। परंतु यह अवस्था तब उत्पन्न होती है, पहले मन में प्यार की आग होनी चाहिए। गायत्री मंत्र के प्रति इस तरह की प्यास जगा लीजिए, इस तरह की आग लगाइए अपने अंदर, इस तरह का पागलपन जगाइए कि हे माँ गायत्री, यदि तुम दर्शन नहीं दोगी तो ये प्यास नहीं बुझने वाली, ये पागलपन नहीं जाने वाला। चाहे कुछ भी कर लो, किसी भी दूसरा तरीके को अपना लो, जब तक गायत्री मंत्र के जप ना कर लो आप, तब तक वो प्यास आपकी नहीं बुझनी चाहिए। जब तक आप गायत्री मंत्र के जप के लिए पूरे दिन में एक बार अवश्य ना बैठ जाओ, तब तक वो प्यास आपकी बुझनी ही नहीं चाहिए। ऐसी प्यास जगाइए गायत्री मंत्र के प्रति। पहले अग्नि विरह की, पहले अग्नि विरह की, पीछे प्रेम पियास, कहे कबीर तब जानिए प्रभु मिलन की आस। यानी कि पहले अपने अंदर आप विरह की अग्नि को तो जगाइए, उस विरह की अग्नि को जगाइए कि हे मेरी माँ गायत्री, कब दोगी तुम मुझे दर्शन। अब इस तरह की विरह की अग्नि को जगाइए। माँ गायत्री, आपके मंत्र के बिना अब नहीं रहा जाता, मैं आपके मंत्र का जाप निरंतर करूंगी या करूंगा। देखिए, आप बैठकर तो आप गायत्री मंत्र के जप करते ही हो, ये बात सत्य है, लेकिन अगर आप बैठ कर के नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप करने लगे हो, ये आपके अंदर हो चुका है कि आपको एक भी दिन बिना गायत्री मंत्र के जप के जाता नहीं, तो आप अब ऐसा नियम बनाइए कि कोई भी कार्य करते रहिए, निरंतर गायत्री मंत्र का जप चलता रहे।
आप इस तरह का बनाइए अब नियम। गुरु मंत्र को कहते हैं बहुत से लोग, गुरु मंत्र को हर समय, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जपना चाहिए। तो गायत्री मंत्र भी एक तरह से गुरु मंत्र ही होता है। गुरु मंत्र क्या होता है? जो आपको ज्ञान दे। गुरु मंत्र क्या होता है? जो गुरु के द्वारा दिया जाए। गुरु मंत्र क्या होता है? जो परमपिता परमेश्वर से मिला है। तो गायत्री मंत्र ये सब कुछ तो है। और किस गुरु मंत्र की आप प्रतीक्षा कर रहे हो? यही तो सब कुछ गायत्री मंत्र देता है, ज्ञान आपके अंदर जगाता है। जो कोई गुरु क्या देता है ज्ञान? जो गायत्री मंत्र ज्ञान नहीं देगा। गुरु ज्ञान ही तो जगाता है आपके हृदय में, परमपिता परमेश्वर से मिलने की आस जगाता है। गायत्री मंत्र भी यही सब करता है। तो आप गायत्री मंत्र को इस तरह से जपिए कि पहले अपने अंदर विरह की अग्नि जगाइए। जब उस विरह की अग्नि के द्वारा, जब आपके अंदर प्रेम वाली प्यास जगेगी, पहले विरह की अग्नि जगाई, फिर उसके बाद आपके अंदर प्रेम वाली जो प्यास जगेगी ना, वो किसी चीज़ से शांत नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र के जप के द्वारा ही शांत होनी चाहिए वो अग्नि। बस किसी तरह वो शांत ही ना हो जब तक कि आप गायत्री मंत्र का जप ना कर लें। तब आप जानिए कि आपको प्रभु मिल जाएंगे, गायत्री माँ के दर्शन होंगे। कुछ लोग कहते हैं यह तो बहुत कठिन रास्ता है। क्या प्रभु को मिलने का या परमपिता परमेश्वर किससे दर्शन करने का कोई आसान रास्ता नहीं है? आप ये बताइए कि हीरा जब कोयले की खान में होता है तो वो और कोयलों के साथ होता है, लेकिन और कोयलों को निकाला जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? कोयला ही कहलाते हैं। लेकिन लाखों करोड़ों वर्षों तक वो कोयले की खान में तपता रहा, दबा रहा, तब जा कर के वो हीरा बना। तो हीरा ऐसे ही नहीं बन जाता, मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वयं ही बिना परिश्रम के सब कुछ मिल जाए? परंतु ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं कि बिना परिश्रम के सब कुछ मिल जाए। जिसके मन में विरह की आग नहीं, जिसके मन में गायत्री मंत्र की प्यास नहीं, जिसके मन में परमपिता परमेश्वर से मिलने की प्यास नहीं, उसे क्या परमपिता परमेश्वर मिल जाएंगे? क्या माँ गायत्री मिल जाएंगी? क्या माँ गायत्री उसको दर्शन देंगी? और जिसके मन में वह प्यास है, उसके अंदर स्वयमेव नम्रता, सरलता, सहजता, मधुरता, मीठी वाणी, पवित्र व्यवहार, ये सारे के सारे गुण आ जाते हैं। सारे गुण आ जाते हैं। और भी वो सारे गुण जिन्हें मैं भूल रही हूँ, वो सारे के सारे गुण आ जाते हैं। उसके अंदर भक्ति जाग उठती है जिसका कोई अंत ही ना हो, ऐसा प्रेम जागने लगता है। जिसका कोई अंत ना हो, वो मस्ती परमपिता परमेश्वर के प्रेम में वो सागर की तरह लहराने लगती है। श्री रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने अपने जीवन में 6000 कविताएं लिखी, जब उनकी मृत्यु का समय आया, वो बिस्तर पर थे, पास में एक मित्र बैठा था। मित्र ने कहा, महाकवि, आपने जीवन में इतना कुछ लिखा, जो कहना था कह दिया, जो गाना था वह गा दिया, अब उदास क्यों बैठे हो? इस विश्वास के साथ खुशी खुशी जाओ कि तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया है। महाकवि की आंखों में अश्रु उमड़ आए। बोले, क्या कहते हो भाई? मैं अभी कुछ कह नहीं पाया। सोचता था कि अमुक बात कहनी है, शब्द बाहर आते थे, उनका अर्थ वह नहीं होता था जो मैं कहना चाहता था। अब कहने के योग्य हुआ हूँ। अब यह जाना है कि जो मन के अंदर है उसे प्रकट कैसे करूँ। अब मृत्यु आ गई। अब मैं न कह सकता हूँ न गा सकता हूँ। जब पहचाना नहीं था तो गा सकता था, अब पहचाना हूँ तो गा नहीं सकता। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। जो पहचान लेता है, जो जान लेता है और उसके बोलना और कहना चाहता है कि उसने क्या जाना है, क्या पहचाना है, तब अत्यंत कठिन हो जाता है। ये तो रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने ये कह दिया अपने मन से या अपने हृदय से, वो सत्यता प्रकट की कि मैं जो कह सकता था न अब न गा सकता हूँ, अब न पहचान सकता हूँ, और मैं जो कहना चाहता था वो अब तक नहीं कह पाया। और जब जो बात जिस तरह से कहना चाहता था उस तरह से वो शब्द बाहर नहीं आते थे, लेकिन अब सब कुछ जाना हूँ, अब कहना चाहता हूँ, तो अब मैं गा नहीं सकता, अब पहचान नहीं सकता। तो उन्होंने तो ये बात कही भी, लेकिन कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि हमें जीवन में करना क्या है, हमें जीवन में पथ पर आगे बढ़ना कैसे है। कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता। उन्हें तो बस धन दौलत मोह माया और न जाने किस किस तरह के चपेटे लपेटे, ये सब बातें याद रहती हैं। लेकिन जब समय आता है ना कि हमें परमपिता परमेश्वर का भी भजन करना चाहिए, तो वो आज नहीं कल,
कल, आज नहीं कल, इस तरह से कल पर छोड़ता चला जाता है और न जाने कल पर छोड़ता हुआ दिन, महीने, साल और साल से सालों बीतने लगते हैं। लेकिन परमपिता परमेश्वर को याद करने का, माँ गायत्री का जप करने का उसके पास समय ही नहीं रहता और धीरे 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 अंत समय आ जाता है। समय होता भी है तो वो इधर उधर की बेअर्थ वाली बातों में निरर्थक इधर से उधर समय व्यतीत करते रहते हैं। इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी भलाई, उसकी बढ़ाई, इस तरह से सारा समय व्यतीत हो जाता है। लेकिन माँ गायत्री को याद नहीं किया, उस परमपिता परमेश्वर को याद नहीं किया। सब समय निकाल दिया, जिसके लिए ये जीवन लिया, मानव जीवन लिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया। बेकार की बातों में सारा समय निकल गया और फिर अंत समय आ जाता है, तब कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये इसीलिए कहती हूँ, अंत समय आने से पहले माँ गायत्री को याद कर लो, गायत्री मंत्र का जप कर लो, अपने हृदय की पवित्रता को पहचानो। नम्रता, सरलता, मधुरता, मीठी वाणी, ये सब अपने अंदर ले आओ। ये सब तुम्हारे अंदर आ जाएगी। परमपिता परमेश्वर के सारे गुण तुम्हारे अंदर भर जाएंगे। परमपिता परमेश्वर तुमसे प्रसन्न होंगे, व्यवहार कुशल बन जाओगे तुम। जब व्यवहारिकता सबसे अच्छी हो जाएगी, आपके तरीके सबसे अच्छे हो जाएंगे, तो तुम्हारा दूसरा जन्म भी सुधरेगा, यदि आपको दूसरा जन्म मिलना होगा। नहीं तो आपका इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी किसी के जीवन में सुख ही सुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से वो सबको खुश करना जानता है, सबके साथ अच्छे से घुल मिलकर रहना चाहता है। यही तो भाग्य है जो उसने अपने कर्मों के द्वारा बनाया था। और कर्म उसकी मुट्ठी में हो जाते हैं, भाग्य उसकी मुट्ठी में हो जाते हैं, क्योंकि सबको वो व्यवस्थित तरीके से चलाता है। और आप भी गायत्री जप करोगे तो ये सब कुछ आपके अंदर गुण होंगे विद्यमान। और सबसे बड़ा जो लाभ होगा वो परमपिता परमेश्वर का प्यार होगा, परमपिता परमेश्वर के दर्शन होंगे, परमपिता परमेश्वर के तुम निकट होगे। और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। गायत्री जप करोगे तो माँ गायत्री आपसे प्रसन्न होंगी और ये सर्वोपरि होगा, सबसे ऊपर होगा। मृत्यु जीवन का वो सत्य है जो वास्तव में उससे बढ़कर कोई सच्चाई नहीं है। मृत्यु सभी की होनी है, तो वो सच्चाई आपके सामने आए या हमारे सामने आए या मेरे सामने आए, वो मृत्यु हमें आकर के घेरे, उससे पहले हमें सचेत हो जाना है। माँ गायत्री का जप करना है, गायत्री महामंत्र को अपने हृदय में उतारना है, माँ गायत्री के हमको हो जाना है उस मृत्यु से पहले।